नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के लोगों से सीबीआई ने की बड़ी अपील। कहा, कोई भी रिश्वत मांगता है तो रिश्वतखोरी के खिलाफ तुरंत ही कॉल करके करें शिकायत। जी हां, सीबीआई ने बिहार के आम लोगों से मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरों के खिलाफ सीबीआई के पटना दफ्तर के फोन नंबर पर या फिर ईमेल के जरिए सूचना दें। इसके लिए 4 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। आम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई में सीबीआई की मदद करें। भारत सरकार के बिहार में स्थित कार्यालयों में जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, जीएसटी और आयकर विभाग के साथ साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से यदि कोई भी रिश्वत मांगी जाती है तो सीबीआई पटना के इन फोन नंबर पर आप कॉल करके तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा है कि इसकी सूचना हमें तुरंत ही दें। इसके लिए 4 नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें से एक मोबाइल नंबर है 9431005682। इसके अलावा 3 फोन नंबर जारी किए गए हैं जो कि है 061222355588। इसके अलावा 061222355566 और एक और नंबर है 061222355599। इस पर भी आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। बिहार में 300 पुलिस वालों पर होने वाली है एफआईआर। एसएसपी ने दिया आदेश। बिहार में पुलिस वालों पर अब लापरवाही बरतने पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब काम में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें इसको लेकर उचित जवाब भी देना होगा। इस तरह के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश खुद पटना शहर के एसएसपी ने दे दी है। और दरअसल आपको बता दें कि पटना जिले में 300 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी ने यह आदेश दिया है। इस लिस्ट में वो पुलिसकर्मी हैं जो पहले से किसी मामले में जांच अधिकारी यानी कि आईओ रहे हैं और तबादला होने के बाद उन्होंने केस का प्रभार नहीं दिया और उन पर अब कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। अगर आपके पास ईवी गाड़ी है यानी कि आप इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब 10 से 15 किलोमीटर पर मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन। सरकार ने की पूरी प्लानिंग। जी हां, बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी कि ईवी गाड़ियों की अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और परिवहन विभाग के मुताबिक अब बिहार भर में 360 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या अब 1000 से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि 10 से 15 किलोमीटर पर ही चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी गाड़ी मालिकों को कोई भी परेशानी नहीं हो। और शहरों में पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, बस डिपो, स्कूल, कॉलेज और साथ ही सरकारी भवनों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। और देखिए, सरकारी भवनों में तो चार्जिंग स्टेशन लगाए ही जाएंगे। इसके अलावा कोई अगर अपने भवन में निजी जगहों पर भी अगर कोई चार्जिंग स्टेशन शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी नियमावली तैयार है, जिसके तहत उन्हें अनुदान भी मिलेगा। राज्य भर में 1 साल के अंदर इसी साल 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी शराब की कारोबार करने वाले लोगों पर होगा बड़ा एक्शन। लिस्ट में बड़े बड़े लोगों का है नाम शामिल। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए लगभग 9 साल हो गए हैं और इस दौरान इसको लेकर बनाए गए कानून में कई बार संशोधन भी किए गए और अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए एक अलग पुलिस टीम भी तैयार की गई। इसके बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून की क्या स्थिति है ये तो बिहार के लोग जानते ही हैं। ऐसे में देखिए, इसको लेकर बिहार के डीजीपी ने अब एक नया निर्देश जारी किया है और अब उनके निर्देश पर अवैध कारोबारियों की अब एक लिस्ट तैयार की गई है और खबर यह है कि इस लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनकी संपत्ति अब जब्त की जाएगी। और बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। देखिए, सिर्फ पूर्णिया जिले में ही 60 सक्रिय अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है और सूची में इस लिस्ट में अधिकांश अपराधी शराब से जुड़े हुए बड़े तस्कर और एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हैं। इनकी संपत्ति अब जब्त करने की अब प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही देखिए, बिहार के अन्य जिले जैसे कि खगड़िया,
पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, नवगछिया, बेगूसराय के साथ ही अन्य जिलों में उनसे बड़े अपराधियों कारोबारियों का नाम इस बार सामने आया है। इस लिस्ट में जिन जिन के अपराधियों के नाम शामिल हैं, सबकी अब संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में ही अब बनेंगे 6 मेडिकल कॉलेज। इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत जहानाबाद में एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। अब इससे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान बिहार में अब तक 6 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है। देखिए, ये मेडिकल कॉलेज जहानाबाद, अररिया, बांका, खगड़िया, औरंगाबाद और नवादा जिले में बनाए जाएंगे और इनमें से अररिया और खगड़िया के मेडिकल कॉलेजों को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। और नीतीश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। सरकार की ये मंशा है कि जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाना है और ताकि राज्य के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही बिहार के छात्रों को भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार सरकार के इस कदम से बिहार के स्वास्थ्य ढांचे में भी सुधार आएगा। पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मोकामा गोलीकांड मामले में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कह दिया है कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख अब करना होगा। लालू परिवार पर बीजेपी ने बोला बड़ा जोरदार हमला। कहा कि अब बिहार में कभी कौरवों का राज नहीं आएगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लालू एंड फैमिली पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में अब कौरवों का राज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग सत्ता में आते ही केवल परिवारवाद करने में लग जाते हैं। उन्होंने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अब कौरवों की शासन कभी नहीं आएगा। उन्होंने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अब कौरवों का शासन कभी नहीं आएगा और लालटेन को बिहार की जनता ने तोड़ दिया है। बिजली देने वाली एनडीए को लोग पसंद कर रहे हैं। बिहार में पोस्टर से मचा भारी बवाल। तेजस्वी यादव को घोड़े पर सवार दिखाया और मुख्यमंत्री नीतीश चल रहे कछुए की चाल। बिहार की राजनीति में इन दिनों घोड़े और कछुए की चर्चा काफी तेज हो गई है और इसकी वजह आरजेडी प्रदेश कार्यालय और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर लगा एक पोस्टर है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को दौड़ते हुए घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कछुए की पीठ पर बैठे हुए दिखाया गया है और इस पोस्टर का अर्थ भले ही राजनीतिक हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बड़ा कटाक्ष है। इस पोस्टर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को की तुलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से तेज बताया गया है और बताया जा रहा है कि आरजेडी के ही एक कार्यकर्ता ऋषि के द्वारा यह पोस्टर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर लगाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है और आरजेडी के द्वारा ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि वही तेवर, वही रफ्तार, वही सरोकार, आ रही है 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार, जिसने दिया लाखों युवाओं को नौकरी रोजगार का उपहार, जन सेवा प्रेरित, विकास समर्पित और तेजस्वी सरकार। बिहार में मिड डे मील को लेकर आया नया निर्देश। अब अधिक भोजन बनाने पर हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना जो स्कूल में बच्चों के लिए बनाए जाते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है और नए आदेश के अनुसार अब प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अब बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। जितने बच्चे स्कूल में आएंगे उन्हीं बच्चों की गिनती करके मध्याह्न भोजन बनाया जाएगा। अगर इससे अधिक मध्याह्न भोजन बनेगा तो फिर उस विद्यालय के हेडमास्टर पर ही कार्रवाई होगी। हर
रोज मध्याह्न भोजन को लेकर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में शिक्षकों का हस्ताक्षर भी होगा। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से मिले निर्देश के बाद अब जिला शिक्षा कार्यालय पर स्तर पर प्रत्येक स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच शुरू कर दी गई है और निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों के द्वारा हर रोज मध्याह्न भोजन को लेकर रिपोर्ट की जाती है और इस रिपोर्ट पर अब नए नियमों के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षकों का सिग्नेचर होना चाहिए। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर उन शिक्षकों को अब्सेंट माना जाएगा। बिहार के 7 यूनिवर्सिटी पर दर्ज होगा एफआईआर, मामले का हुआ खुलासा। जी हां, बिहार के 7 यूनिवर्सिटी पर अब एक्शन होने वाला है। इन 7 यूनिवर्सिटी में 177 करोड़ 38 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला सामने आया है। इन सभी पर अब केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इनमें आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय और भागलपुर की तिलका मांझी विश्वविद्यालय, साथ ही मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय का नाम शामिल है। इन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ने खर्च की गई राशि का हिसाब अभी तक नहीं दिया है, जिसको लेकर ही अब महालेखाकार कार्यालय ने आपत्ति जताई है और अब इन पर एफआईआर होगा। और इन यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों से अब शिक्षा विभाग ने पूरा हिसाब मांगा है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के वादों पर उठाया सवाल तो भड़क गए आरजेडी नेता। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और जहां जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने तेजस्वी यादव के द्वारा जनता से किए गए वादे को खोखला बताया, तो वहीं देखिए आरजेडी ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए पीके को बेचैन व्यक्ति कह दिया है और भाजपा की बी टीम बता दिया है। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि हम जनता से झूठे वादे नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। आरजेडी ने तो माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हर महिला को हर महीने 25-2500 रुपए दिए जाएंगे। इस हिसाब से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्योंकि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन जब बिहार का कुल बजट ही 2.40 हजार करोड़ का है तो इतनी राशि आखिर कहां से आएगी। जन सुराज पार्टी उन पार्टियों की तरह नहीं है जो सब कुछ करने का वादा कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जनता से बस वही वादे करेंगे जिसे 100% पूरा कर सकें और स्थिति और संभावना का पूरा आकलन करने के बाद ही वादा और जनता को बताएंगे कि उसे किस तरीके से पूरा करेंगे। और देखिए, दूसरी तरफ आपको बताएं कि देखिए आरजेडी ने प्रशांत किशोर को उनकी बेचैनी बताया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक न्याय देने की तेजस्वी यादव की सोच से प्रशांत किशोर इतना बेचैन और घबराए हुए हैं कि सबको पता है कि भाजपा को जुमलेबाजी में महारत हासिल करवाने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पीआर एजेंसी की चिंता रखने वाले प्रशांत किशोर जान लें कि वे भाजपा की बी टीम हैं और राजनीति उनके वश की नहीं है। बिहार में 3 लाख किसानों के घर जाकर आमंत्रण पत्र सौंपेगी भाजपा। भागलपुर में होगी पीएम मोदी की सबसे बड़ी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं और भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस सभा में 13 जिलों से लाखों की संख्या में किसान के जुटने का दावा भाजपा के द्वारा किया गया है। देखिए, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि यह किसान सभा अब तक की सबसे बड़ी सभाओं के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। और एक तरफ जहां जिला प्रशासन पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं एनडीए के भी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भागलपुर में अब लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जनसभा के जरिए देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे और किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए 24 फरवरी को भेज दिए जाएंगे। महाकुंभ के लिए रेलवे ने कर दी बड़ी व्यवस्था। अब 3 दिन चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज जाने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए अब रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ जाने वाले लोग अब वंदे भारत एक्सप्रेस से अपना टिकट बुक करा सकते हैं और आज से अगले 3 दिनों तक प्रयागराज के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा।
देखिए, उत्तर रेलवे ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15, 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस कंप्लेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बेवजह ही अगर कोई पुलिसकर्मी आपका चालान काट रहा है तो तुरंत ही इसकी शिकायत करें, तुरंत एक्शन होगा। जी हाँ, वैसे तो देश भर में सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन चालकों के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम हैं और जिसे तोड़ने पर आप पर कार्रवाई हो जाती है। बाइक के लिए हेलमेट से लेकर कार से सीट बेल्ट तक और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तक के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को तोड़ने वालों को मोटा चालान भरना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी जानबूझकर आपका चालान काट देते हैं, बिना किसी गलती के आपका चालान कर देते हैं। तो ऐसे में अब आपको चालान भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब से ट्रैफिक पुलिसकर्मी यदि जानबूझकर आपका गाड़ी का चालान काट देते हैं तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप शिकायत कर पाएंगे। ऐसे चालानों को आप पहले तो सीधे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपका चालान गलत अगर काटा गया है तो आप पूरे विवरण के बारे में यहां पर बता सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर ऑनलाइन आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने में जाकर या फिर एसपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत ही संज्ञान लिया जाएगा। महाकुंभ जाने के लिए बिहार के स्टेशन पर मचा भारी बवाल। नाराज लोगों ने ट्रेन में भी की जमकर तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, बेगूसराय के बखरी सलोना स्टेशन पर रेल यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन का दरवाजा नहीं खोला जा रहा था और जिसके कारण सभी यात्री प्रयागराज जाने के लिए सलोना रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और बोगियों के दरवाजे बंद थे। तो लाख कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खोला गया तो नाराज रेल यात्रियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि सभी यात्री सलोना स्टेशन पर महाकुंभ के लिए खड़े थे। ट्रेन में भीड़ के कारण ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने गेट बंद कर लिया था और जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने देर रात तक जमकर हंगामा मचाया और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना 14603 अप जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन की है। तेजस्वी यादव के 10वें और अंतिम चरण के कार्यकर्ता संवाद का शेड्यूल हुआ जारी। नीतीश के गढ़ से करेंगे शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी और क्षेत्र की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 9 चरण का संवाद पूरा करने के बाद अब तेजस्वी यादव 10वें और अंतिम चरण के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से वो करेंगे, जहां दिनांक 19 फरवरी को नालंदा और बिहार शरीफ, 20 फरवरी को नवादा और 21 फरवरी 2025 को पटना महानगर और बाढ़ संगठन जिला के लिए यात्रा कार्यक्रम तय किए गए हैं। बिहार यूपी के बीच में बनेगा नया 4 लेन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ जाएंगे बिहार के कई जिले। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। बिहार और यूपी के बीच नया 4 लेन नेशनल हाईवे बनने जा रहा है और बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन एनएच के निर्माण से अब जुड़े प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब इसी महीने मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होने वाली है और इसका टेंडर अगले महीने यानी मार्च में निकलेगा और जून 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महाकुंभ में फिर से लगी भीषण आग, कई पंडाल जल गए और नोटों के बैग जलने की है खबर। महाकुंभ मेला में एक बार फिर से भीषण आग लग गई और आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना हुई, लेकिन कुंभ मेले में भीड़ काफी ज्यादा उमड़ गई थी। जबरदस्त भीड़ के कारण गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हुई।
और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वैसे बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और यह भी बताया जा रहा है कि महाकुंभ मेले में लगे श्री रामचरित मानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर में आग लगी और शिविर में नोटों के 3 बैग रखे हुए थे जिसमें पैसे थे और 1 बैग सुरक्षित रख लिया गया। बाकी के 2 बैग जलने की आशंका जताई जा रही है। ट्रेन कैंसिल होने पर भड़क गए यात्री। पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन को रोका और 1 घंटे बाधित रहा पटना मुगलसराय रूट। दानापुर मंडल के सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और 63262 यानी पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटे तक रोक कर रखा गया, जिसके चलते पटना मुगलसराय रूट काफी देर तक बाधित रहा, जिससे ट्रेनों का आना जाना काफी देर तक प्रभावित रहा। कोई भी ट्रेन नहीं गुजर पाई। बताया जा रहा है कि पटना आरा पैसेंजर बीते कई दिनों से कैंसिल चल रही है और जिसके चलते ही लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी के विरोध में यात्रियों ने पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटे तक रोक के रखा, जिसके चलते श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ ही 3 पैसेंजर ट्रेनें बाधित हो गई और आरा स्टेशन पर खड़ी रही। और रेल प्रशासन से इधर लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है और इस दौरान बिहटा और आरा स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ 4 लोकल ट्रेन घंटों तक खड़ी रही। बिहार में बनेगा नया एयरपोर्ट, निर्माण की मिली मंजूरी और रूसी कंपनी को 460 करोड़ में मिला टेंडर। जी हां, बिहार में विकास के लिए सरकार लगातार बड़े काम कर रही है और देखिए अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहटा में अब लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार यहां एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना के लिए एक रूसी कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यह काम 459 करोड़ 99 लाख की लागत से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा और ये कंपनी टर्मिनल भवन ही नहीं बल्कि आईटी सिस्टम भी बनाएगी। बिहार में बीजेपी विधायक ने दिया खुला ऑफर, कहा आवास योजना में 1,500 से 2,000 घूस मांगे तो जूते से पीटिए। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर में बीजेपी विधायक राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधायक ने संत रविदास कार्यक्रम में भाग लेते हुए कह दिया कि जो भी आवास योजना में पैसे की मांग करे यानी जो भी रिश्वत मांगे उसे जूते से मारकर ठीक किया जाना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए, इनका यह बयान उस समय आया है जब जिले में इसी तरह के विवादित बयानों की चर्चा अभी जोरों शोरों पर है। कुछ दिन पहले विभूतिपुर से विधायक अजय कुमार ने भी एक कार्यक्रम में घूस लेने वाले अधिकारियों को सजा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि झंडे में मोटा मोटा डंडा रखें और जब सरकारी कार्यालय में घूस मांगे तो उसी डंडे से पिटाई कर दें। बिहार में आधा दर्जन लोगों पर सांड ने किया हमला, 80 साल के बुजुर्ग के सहित 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। बिहार के जमुई जिले में पागल सांड ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया। सांड के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के क्लिनिक में भर्ती कराया गया है और पागल सांड के हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहार के 120 शहर अब होंगे हाईटेक, बन रहा है 32,000 करोड़ का मेगा प्लान। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के 120 शहरी निकायों में अब बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और केंद्र सरकार की पूर्वोदय योजना के तहत ये राशि से अब सड़क, नाली, जल आपूर्ति, जल निकासी और पार्क और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर लिया है और योजना एवं विकास विभाग को भेज भी दिया है, जो अन्य विभागों के अब प्रस्तावों के साथ इसे केंद्र सरकार को भेज